हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल द रैशनल इकोनॉमिक्स। क्लास 12th अकाउंटेंसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एडमिशन ऑफ द पार्टनर, आज उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब एडमिशन ऑफ द पार्टनर में होता क्या बेसिकली? अब देखो, हमारे पास मान लो सपोज दो पार्टनर्स है, एक सुपरमैन है और बैटमैन है। सुपरमैन और बैटमैन दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं यार बिजनेस को बड़ा करना है और बिजनेस को बड़ा करने के लिए एक बंदा और चाहिए और पैसा भी चाहिए। तो ये दोनों मिलके, दोनों की सहमति से, मैं पहले रिपीट कर दूं, दोनों अगर एग्री कर रहे हैं तभी तो दोनों मिलके क्या कहते हैं, आयरन मैन के पास जाते हैं। आयरन मैन को कहते हैं कि यार पार्टनर बनेगा हमारे बिजनेस में। आयरन मैन कहता है हाँ भाई बन जाऊंगा। वो कहता है इतना इतना पैसा लेके आना पड़ेगा। कहता कोई दिक्कत नहीं, पैसा बहुत पड़ा हुआ है। सो अब एक बात समझो, पहले कौन कौन पार्टनर था? पहले थे सुपरमैन और बैटमैन। अब मान लो सुपरमैन और बैटमैन बराबर प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, मतलब 1:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। अब आयरन मैन साथ में आ गया। अब आयरन मैन के जुड़ने के बाद ये फिर कहते हैं कि चलो यार बराबर प्रॉफिट शेयर करेंगे। पहले 2 जने थे, अब 3 जने हो गए। मतलब हुआ क्या कि जो पुरानी पार्टनरशिप थी इट कम्स टू एन एंड, मतलब 2 लोगों की पार्टनरशिप खत्म हो गई है और अब 3 लोगों की पार्टनरशिप शुरू होगी। दैट मींस न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। हाउएवर द फर्म कंटिन्यूज, मतलब जो फर्म है वो खत्म नहीं होती। इट इज नॉट कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, राइट? अब देखो होता क्या है इसमें, जब नया पार्टनर जो होगा वो क्या होगा, वो एंटाइटल्ड होगा फ्यूचर में प्रॉफिट लेने के लिए फर्म से, राइट? और उसकी वजह से जो हमारे पुराने पार्टनर्स होंगे उनका जो प्रॉफिट का शेयर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। अब यहाँ पे हमारे पास 2 पार्टनर्स थे। कौन कौन थे? सुपरमैन और बैटमैन थे। लेट्स से ये 1:1 में प्रॉफिट जो थे वो शेयर कर रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि 50% प्रॉफिट जो होगा वो सुपरमैन लेके जाएगा और 50% ही प्रॉफिट कौन लेके जाएगा? बैटमैन लेके जाएगा। अब कौन जुड़ गया इसके साथ? आयरन मैन। अब कितने जने हो गए? 3 जने। अब रेशियो क्या बन रही है? 1:1:1। अब अगर मैं इसमें परसेंटेज देखूं तो 33.33% ईच तीनों पार्टनर्स को मिलेगा। इसका मतलब जो है कि जो नया पार्टनर आया है वो भी एंटाइटल्ड है 33.33% शेयर के लिए, पर उसके आने की वजह से जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका जो प्रॉफिट का शेयर पहले 50-50% हुआ करता था, अब वो कितना रह गया? 33.33% रह गया। अब ये उदास तो हो गई। अगर मान लो सपोज ये पहले 50-50% प्रॉफिट कमा रहे थे, अब सिर्फ 33.33% रह गया, तो ये दोनों जने उदास हो जाएंगे। पर उदास नहीं होने देना, उसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगा कि इनकी उदासी को कैसे खत्म करना है, राइट? नाउ न्यू पार्टनर कंट्रीब्यूट्स एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल इन द फर्म। जो नया पार्टनर होता है वो एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल करता है कंट्रीब्यूट। न्यू पार्टनर एक्वायर्स राइट ऑफ एसेट्स, जो भी एसेट्स और जो भी लायबिलिटीज, देखो एसेट्स के उसको राइट मिल जाते हैं और लायबिलिटी के उसको जो लायबल हो जाता है वो भी, कि फर्म की लायबिलिटीज वो भी पे जो है वो करेगा। जो भी रिजर्व्स है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, लॉसेज है, जो कि हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देखा था, वो दोबारा से क्या किए जाते हैं? डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, एडजस्ट किए जाते हैं। एसेट्स को रीवैल्यू किया जाता है और लायबिलिटीज को रीअसेस किया जाता है, जिसके लिए हम लोग बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ऑलरेडी हम काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में। एंड देन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही लंबा जो कंसेप्ट है गुडविल का एडमिशन ऑफ द पार्टनर में हमें होता है, पर है इजी। अगर आपको बेसिक समझ लग गया तो आपके लिए गुडविल करना भी बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? अब हमने जो टॉपिक करना है उसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आज का होने वाला है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नाउ द क्वेश्चन इज, इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट किया जाता है? तो उसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। क्या इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एग्जांपल समझते हैं कि क्यों सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहां पे निकालते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सुपरमैन और बैटमैन ये दोनों जने बिजनेस चला रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, 1:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। मान लो सपोज फर्म का जो नेट प्रॉफिट है वो कितना हो गया? 12,000 रुपए का हुआ। तो इसके लिए सुपरमैन को कितना मिलना चाहिए? 6,000। और बैटमैन को भी कितना मिलना चाहिए? 6,000 मिलना चाहिए, राइट?
अब हुआ क्या, इन्होंने मिलके सुपरमैन, बैटमैन और आयरन मैन को मिला लिया साथ में कि आयरन मैन भी अब क्या है हमारे बिजनेस में आएगा, एसबीआई बन गया। प्रॉफिट अभी भी कितना हो रहा है, 12,000 का ही हो रहा है और ये रेशियो शेयर कर रहे हैं 1:1:1 में। अब अगर मैं 12,000 को 1:1 में देखूं तो ये क्या बन जाएगा, 4,000, 4,000 और 4,000। इसको तो भाई प्रॉफिट मिल गया, पर इसके आने की वजह से ये जो दोनों जने थे पहले 6-6 हज़ार का प्रॉफिट कमा रहे थे, अब कितने कितने का प्रॉफिट कमा रहे हैं, 4-4 हज़ार रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं, जिसकी वजह से मतलब नए पार्टनर के आने की वजह से ये जो पुराने पार्टनर है दोनों क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इसी वजह से एडमिशन वाले चैप्टर में हम क्या निकालते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखते हैं अलग अलग तरह के कुछ केसेस, ये नोट करना है आपने, नोट डाउन कर लो, केसेस समझते हैं। देखो पहला केस क्या है, when profit share of new or incoming partner is given but sacrifices made by old partners are not given। मतलब जो नया पार्टनर आने वाला है उसका हमें शेयर दिया होता है कि वो कितना प्रॉफिट लेगा, पर हमें पुराने पार्टनर्स का सेक्रीफाइस नहीं दिया होता, राइट। अब देखते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहले इसको ओके, नाउ ठाकुर एंड गब्बर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ ठाकुर और गब्बर दो पार्टनर्स हैं और ये प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं आपस में 5:3 में। सांबा इज एडमिटेड, सांबा को इन्होंने एडमिट कराया कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट्स। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। अगर सिर्फ इतना सा इंफॉर्मेशन हो, मतलब गिवन क्या है हमें ठाकुर और गब्बर जो कि हमारे क्या है ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका रेशियो दिया है और साथ साथ हमें दिया है ये वाला न्यू प्रॉफिट, मतलब जो नया पार्टनर आ रहा है उसका प्रॉफिट दिया हुआ है, तब हमने किस तरह से करना है, ये हमारा एक केस बन जाता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक चीज जो ध्यान में रखनी है, किसी भी रेशियो का जो टोटल शेयर होता है, किसी भी आप किसी भी चीज देख लो, अगर आप मान लो 5 और 3 का भी टोटल करके देखोगे, ऐड करके देखो तो 1 निकल के आएगा, तो टोटल शेयर रेशियो का क्या बन जाएगा आपका, 1 बन जाएगा। अब जो सांबा है, सांबा का शेयर कितना है, सांबा का शेयर है 1/4। अब एक में से 1/4 शेयर किसका है, सांबा का है, तो बाकी ठाकुर और गब्बर का शेयर कितना होगा, तो मैं अगर 1 में से 1/4 माइनस कर दूं तो ठाकुर और गब्बर का शेयर आ जाएगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा 4 - 1, ये आ जाएगा 3/4। तो ये 3/4 शेयर जो है वो किसका है, ठाकुर और गब्बर का है, राइट, दोनों का मिला के है। पर हमें तो अकेले अकेले का चाहिए, बिकॉज हमें अल्टीमेटली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक एक का होगा ना। तो अब उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो जो ठाकुर है, ठाकुर का ओल्ड शेयर देखो क्या है ना, ठाकुर का ओल्ड शेयर क्या होगा, 5 + 3 8, सो इट इज 5/8। ये हो गया ठाकुर का ओल्ड शेयर। अब ठाकुर का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, ठाकुर का न्यू शेयर निकालने के लिए इसके ओल्ड शेयर से ये जो रिमेनिंग वाला वैल्यू है 3/4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4, तो ये आ गया 15/32। होपफुली यहां तक क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट देखते हैं जो गब्बर है, गब्बर का भी अलग से देखें, गब्बर का ओल्ड शेयर कितना है। तो जब ओल्ड की बात आती है ध्यान रखना, तो ओल्ड का मतलब है ये जो पुराने पार्टनर से एडमिशन होने से पहले वाले पार्टनर्स, राइट। तो ये हमारे पास 3/8। तो जो गब्बर है उसका ओल्ड शेयर कितना है, 3/8। नाउ गब्बर का न्यू शेयर क्या होने वाला है, इट विल बी 3/8 मल्टीप्लाइड बाय ये जो रिमेनिंग शेयर था ठाकुर और गब्बर का, इससे आप मल्टीप्लाई कर दो 3/4, तो ये आ जाएगा 9/32। यहां तक समझ लग गया। अब ठाकुर, गब्बर और सांबा 3 जने हो गए। तो ठाकुर का जो न्यू रेशियो था वो था 5/32, गब्बर जो था वो कितना था 9/32, और सांबा जो था वो कितने शेयर के लिए आया था 1/4। रेशियो कभी भी उदास नहीं रहती, रेशियो कहती है कि जो नीचे वाली वैल्यूज है हमेशा बराबर, किसी को नहीं उदास होने देती रेशियो। तो यहाँ पे क्या कर दो, इसको बराबर कर दो 32, यहाँ भी 32, यहाँ भी 32, तो कोई चेंज नहीं होगा 15, यहाँ भी 32, यहाँ भी 32, कोई चेंज नहीं है 9। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 32 है। अब 4 को किसके बराबर करना है, 32 के बराबर।
सो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जा 32। तो रेशियो कहती है भाई ऊपर वाले को भी क्यों छोड़ रहे हो, ऊपर वाले को भी 8 से मल्टीप्लाई करो। तो ये आ जाएगा हमारे पास 15:9:8। दिस विल बी आवर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो दिस इज द फर्स्ट केस। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब इसी केस में अगर मेरे को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर निकालना है तो ध्यान रखना, बहुत ही एक छोटा सा स्टेप याद रखना। अगर आपको इस तरह का केस दिया हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमें ओल्ड पार्टनर का रेशियो दिया है, ओल्ड पार्टनर का रेशियो दिया है, प्लस हमें न्यू पार्टनर का शेयर दिया है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं दिया हो और कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आपका ओल्ड रेशियो ही जो है वो क्या बन जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। तो इस केस में जो ठाकुर और गब्बर का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 5:3, दिस विल बिकम योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। राइट, यहां तक क्लियर हुआ? चलो इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो जी करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द न्यू और इनकमिंग पार्टनर गेट्स हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर इक्वली, बराबर शेयर ले रहा है। चलो देखते हैं। नाउ एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:4। दे एडमिटेड जेड फॉर 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम बोथ। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी बताया था आपको कि फ्रॉम वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम का मतलब है सीधा सीधा माइनस करना, फ्रॉम का मतलब क्या है, सीधा सीधा माइनस करना। तो हमारे पास पार्टनर्स क्या है, एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 5:4 में आपस में। उन्हें इन्होंने किसको एडमिट कराया, जेड को एडमिट कराया, जो कितने शेयर के लिए आया, 1/10 शेयर के लिए आया। अब इसमें से जो हाफ है इसने किससे लिया, फ्रॉम एक्स एंड हाफ फ्रॉम वाई, यही दिया है वो क्वेश्चन में। अब ये हाफ है कितना कितना, वी हैव टू नो दैट वैल्यू, बिकॉज जब तक नहीं पता लगेगी तब तक नहीं वैल्यू निकाल सकते, तो हमें हाफ वाला वैल्यू देखना है। तो अगर मान लो सपोज 1/10 का हाफ करना, तो मैं यार 2 से डिवाइड कर सकता हूं। ऐसे ही होता है ना, अगर 1/10 का हाफ करना है तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा, और मैथमेटिकली देखा जाए तो 2 के नीचे क्या होगा, 1 होगा। सो 1/10 इंटू 1/2, ये हाफ बन जाएगा 1/10 का। कितना आएगा वैल्यू, 1/20। मतलब 1/20 जो है वो किससे लिया, एक्स से, एंड 1/20 ही किससे लिया, वाई से। फ्रॉम मतलब सीधा सीधा इतना पैसा ले लिया, सीधा सीधा माइनस कर देना हमने वैल्यू। ओके, अब देखते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल के। अब एक्स एंड वाई देखते हैं। अब एक्स का ओल्ड देखो, यहाँ पे एक्स का ओल्ड, जब मैंने ओल्ड की बात कर दी दैट मीन एडमिशन होने से पहले वाली रेशियो, तो 5:4। तो x का ओल्ड बन जाएगा 5/9, और x का अगर मैं न्यू निकालूं तो ये न्यू कितना आ जाएगा, 5/9 माइनस, क्योंकि मैंने कहा ना जब भी आपको फ्रॉम वाला दिया हुआ पॉइंट तो सीधा क्या हो जाएगा, वैल्यू माइनस हो जाएगा। सो 5/9 माइनस 1/20। और उसके बाद हम देखें यहाँ पे y का, पहले y का ओल्ड देख देते हैं। तो y का ओल्ड क्या बनेगा, 4/9, एंड y का न्यू वैल्यू क्या होगा, 4/9 माइनस 1/20। ये हमारे पास इक्वेशंस बन जाएंगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे को पता है यार ये किसी टेबल में नहीं जा सकते, तो मेरे को डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 20 × 9 करके कितना हो जाएगा मेरे पास, 180, ऐसे आएगा। ओके, अब 9 को मेरे को 180 के बराबर करना है, मतलब 20 से मल्टीप्लाई करूंगा और ऊपर वाले को भी 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास कितना आ जाएगा, 100। और 20 को 180 बनाना है तो 20 × 9 या 1 × 9, तो यहाँ पे क्या वैल्यू निकल गया, 91/180। ये वाला वैल्यू मेरे पास जो है वो निकल गया। किसका वैल्यू निकला मेरे पास, x का वैल्यू निकला। उसी तरह y का वैल्यू देखते हैं। y का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, इसका अगेन यहाँ पे 180 आ जाएगा। 9 को 180 के बराबर करना है तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 20 से। तो ऊपर वाला कौन सा झक मारने के लिए बैठा है, इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 4 इंटू 20 इट विल बी 80। और यहाँ पे 20 को 180 बनाना है तो 9 से मल्टीप्लाई करूंगा और 1 को भी किससे, 9 से, 9, तो ये आ जाएगा 71 डिवाइडेड बाय 180। यहाँ पे 100 क्या बन जाएगा, 80। अब एक चीज देखो, हमारे पास x का न्यू आ गया, y का न्यू आ गया, तो z कितने शेयर के लिए आया, 1/10। और रेशियो क्या कहती है, तीनों डिनोमिनेटर्स क्या कर दो, सेम कर दो। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं x, y एंड z, सो 91/180, 71/180 एंड 1/10, तो 180 आ जाएगा नीचे, तो ऊपर 91, 71। अब 10 को बनाना है 180, क्योंकि ये तो बराबर ही थे, कोई जरूरत नहीं है, तो 10 को 180 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 18 से, और ऊपर वाले को भी 18 से करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 91, 71, 18। दिस इज आवर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ लग गया, बहुत आसान है। अब एक चीज देखो, इसमें ये क्या कह रहे हैं, कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो, यही कहा है ना। अब आपको एक चीज बताऊं, ये इक्वली जो है ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर से शेयर ले रहा है, इक्वली कितना कितना लिया, हाफ शेयर लिया इसने एक्स से, और हाफ शेयर किससे लिया, वाई से, बराबर शेयर लिया। अगर बराबर शेयर लिया सो व्हाट विल बी द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, एक्स और वाई का अगर बराबर शेयर ही ले रहे हैं तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो सिंपली क्या बन जाएगा, 1:1, क्योंकि बराबर है। बराबर का मतलब है आधा एक्स दे रहा है और आधा वाई दे रहा है, तो 50-50%। व्हाट विल बी द 50-50% रेशियो, 1:1। डन। ये हो गया हमारे दो केस। थर्ड केस देखते हैं। व्हेन द न्यू पार्टनर और इनकमिंग पार्टनर गेट्स हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन अ पर्टिकुलर रेशियो। अब एक पर्टिकुलर रेशियो में जो नया पार्टनर है वो पुराने पार्टनर से शेयर ले रहा है। तो लेट्स सी क्वेश्चन देखते हैं। सुपरमैन एंड बैटमैन आर पार्टनर्स इन 2:1। ओके, तो सुपरमैन और बैटमैन दो पार्टनर्स हैं जो कि 2:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। इन्होंने आयरन मैन को एडमिट करा पार्टनरशिप में 25% के लिए। अब अगर 25% आ गया तो अभी तक तो हम 1/4, 1/3, 2/4, 2/3 ये देख रहे थे। अब ये परसेंटेज आ गया तो घबराना नहीं, परसेंटेज को देख के सिंपली क्या करना है, परसेंटेज जहाँ पे आ गया दैट मीन्स 25% इज इक्वल टू 25/100, तो ये हो जाएगा 1/4। इसको क्या कर लेना है, 1/4 मान लो। अब ये 1/4 शेयर के लिए आया एंड ही एक्वायर्ड द शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2। इसने जो एक्वायरिंग की है पुराने पार्टनर से वो कौन सी रेशियो में की है, 3:2 में। मतलब ये जो 1/4 शेयर लिया है इसने 3/2 में लिया है। किस किस से, सुपरमैन और बैटमैन से। 3 जो है वो किससे होगा, सुपरमैन, क्योंकि पहला रेशियो अगर 3 है तो सुपरमैन का नाम पहले लिखा हुआ तो रिस्पेक्टिवली इस तरह से चलता है। और 2 वाला किससे होगा, बैटमैन से। मतलब सुपरमैन से जो लिया होगा शेयर इसने वो 3/5 होगा और बैटमैन से कितना होगा, 2/5 इसका। फाइन। अब देखते हैं इसने एक्वायरिंग जो की है आयरन मैन ने, हमें पहले वो देखनी है। एक्वायरिंग फ्रॉम सुपरमैन से कितनी एक्वायरिंग हुई है, 1/4 का 3/5 जो है वो सुपरमैन से ले रहा है। सो ये बन जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी 3/20। और बैटमैन से कितना है, 1/4 इंटू 2/5, मतलब 2/5 किससे लिया, बैटमैन से, तो 2/20 ये बन जाएगा। ओके, अगर आप इसको जोड़ के देखो 3/20 प्लस 2/20 तो ये हमारे पास 5/20 बनता है। तो 5/20 आपके पास 1/4 ही आ जाएगा, ये देखो ये वाला वैल्यू। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन भी करना तो वेरिफिकेशन भी आपका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, तो फ्रॉम का सिनेरियो मैंने क्या समझाया था, फ्रॉम का मतलब सीधा सीधा क्या हो जाएगा, वैल्यू माइनस हो जाएगा। तो हमने सुपरमैन का पहला ओल्ड देखना है, ओल्ड 2/3 है और न्यू क्या होगा 2/3 माइनस जो इसने इसको आयरन मैन को दे दिया दैट इज 3/20। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 60, अगर एलसीएम निकालूंगा इसका
सो 3 को 60 बनाना है, 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 इंटू 20 यहाँ पे आ जाएगा 40, और 20 को 60 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 इंटू 3 क्या आ जाएगा 9, तो मेरा वैल्यू यहाँ पे 31/60 बन जाएगा। उसके बाद बैटमैन का ओल्ड देखता हूँ, बैटमैन का ओल्ड कितना है मेरे पास 1/3। अब बैटमैन का अगर न्यू देखें तो 1/3 माइनस 2/20, क्योंकि फ्रॉम है सीधा, तो इसको सॉल्व किया, यहाँ पे 60 आ जाएगा, यहाँ पे आया 20 एंड यहाँ पे 3, यहाँ पे आ गया 6, तो ये आ गया 14/60। ओके, अब अगर यहाँ पे मैं तीनों का रेशियो लिखूं तो सुपरमैन, बैटमैन एंड आयरन मैन, सो 31/60, 14/60 एंड 1/4 बराबर करते हैं हम डिनोमिनेटर्स को रेशियो में, तो 60 आ गया, 31, 14 एंड 15, टोटल करके देखो ये 60 के बराबर होगा। 31 + 14 45, 45 + 15 कितना हो जाएगा हमारे पास 60। तो जो न्यूमरेटर के ऊपर जो टोटल होता है वो डिनोमिनेटर के बराबर होंगे आपके, ये भी ध्यान में रखना। तो ये हो गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमने निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वैसे तो अगर आपको पिछला चैप्टर याद हो, जब हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर पढ़ा था, तो उसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो के 2 तरीके बताए थे। तो मैं दोबारा से उन 2 तरीकों की तरफ मूव नहीं करूंगा, मैं आपको एक तरीके से ही करा दूंगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हमारे पास पार्टनर्स हैं सुपरमैन, बैटमैन एंड आयरन मैन। अब इनका ओल्ड रेशियो क्या था सुपरमैन और बैटमैन का 2:1, यहाँ पे ब्लैंक है, और न्यू रेशियो इनका क्या है 31, 14 एंड 15। इक्वेशन अलग कर रहे हैं इक्वल करके। नाउ 2 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। 31, 14 एंड 50 कितना हो गया 60। अब 3 और 60 को हमने क्या करना है आपस में बराबर करना है। तो 3 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि 60 आ जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ सकता है 60, 3 × 20 विल बी 60, और 60 को तो 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे मेरे पास 60 बन गया, यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया 60, और इसको मैं सर्कल कर लेता हूँ। रेशियो कहती भेदभाव नहीं करना, हमने अगर राइट हैंड वाली साइड को इन नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इन्हीं नंबर से लेफ्ट हैंड साइड वालों को भी मल्टीप्लाई करना है। सो 2 × 20 विल बिकम 40, 1 × 20 बिकम 20 एंड यहाँ पे ब्लैंक, यहाँ पे आ जाएगा 31, 14 एंड 15, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ पे आ गया -15। अगर मैं 9 और 6 को जोड़ूं तो प्लस का 15 और ये माइनस के 15, मतलब ये जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और क्योंकि ये नया पार्टनर है, एडमिटिंग पार्टनर है, तो डेफिनेटली ये क्या कर रहा है गेन कर रहा है। अब 9:6 हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया, 9:6, इसको 3:2 भी लिखा जा सकता है। ओके, तो ये देखो स्पेसिफिक रेशियो में लिया 3:2 में, वही वाला वैल्यू आपका क्या निकल गया यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकल गया। समझे यहाँ तक? चलो जी, यहाँ तक होपफुली क्लियर हो गया। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, केस 4, when the new or incoming partner gets his share in a particular fraction from old or existing partners। फ्रैक्शन है, मतलब अब इस केस में जो है पुराने पार्टनर्स वो खुद सरेंडर करेंगे कि भाई पहले वाले में एक्वायर कर रहे थे ना जो नया पार्टनर था कि मेरे को इतना शेयर दे दो इतना। इस वाले में क्या होगा, जो पुराने पार्टनर वो खुद कहेंगे यार मेरे इतना शेयर ले जा, सरेंडरिंग कर रहे हैं। तो बॉबी एंड सनी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2। तो हमारे पास बॉबी एंड सनी है जो कि 3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। बॉबी सरेंडर्स, बॉबी ने सरेंडर कितना किया, तो बॉबी ने सरेंडर किया 1/5 ऑफ हिज शेयर। ध्यान रखना ऑफ हिज शेयर है, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, ये वर्ड ध्यान में रखना। फ्रॉम मतलब सीधा माइनस, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। वेयर सनी सरेंडर्स, सनी ने कितना सरेंडर किया 2/5 ऑफ हिज
शेयर। यहाँ पे ऑफ और फ्रॉम की कहानी चेंज हो सकती है, ध्यान रखना। इन फेवर ऑफ अभय, तीसरा भाई इनका, कजन ब्रदर, जो कि न्यू पार्टनर था। नाउ कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों की दोनों वैल्यूज जो है वो निकालनी है। चलो सबसे पहले देखते हैं हम, यार न्यू निकालने के लिए हमें अभय का भी शेयर चाहिए और बॉबी और सनी का न्यू रेशियो भी चाहिए। अब सबसे पहले देखो, जो बॉबी है, बॉबी का ओल्ड देखो शेयर कितना है। ओल्ड मतलब अभय के एडमिशन होने से पहले वाला, इट इज 3/5। अब बॉबी ने सरेंडर कितना किया, क्या लिखा हुआ है इसके सरेंडर के बारे में कि अपने शेयर का 1/5 हिस्सा इसने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। सो 3/5 इंटू, यहाँ पे क्योंकि ऑफ है मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5, तो ये क्या बन जाएगा 3/25। ये शेयर किसको मिल रहा है 3/25, अभय को। किसको मिला ये, अभय को मिला। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बॉबी का न्यू शेयर निकाल लूँ, साथ ही साथ कर लेते हैं, तो इसका न्यू शेयर कैसे निकलेगा, 3/5 जो कि इसका ओल्ड शेयर है, इसमें से जो शेयर इसने अभय को दे दिया वो मैं माइनस कर दूं अगर, तो मेरे पास जो बॉबी है उसका न्यू शेयर निकल जाएगा। साथ साथ ही इसको सॉल्व करते रहो, इजी रहोगे। तो अगर मैं इसका एलसीएम निकाल लूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 25, और यहाँ पे 5 है, 5 × 5 25 एंड 5 × 3 15, 15 माइनस 3, तो ये मेरे पास आ गया 12/25। तो ये बॉबी का न्यू भी निकल आया मेरे पास। ओके, उसके बाद सनी देखते हैं। सनी का ओल्ड कितना है, इट इज 2/5। अब सनी ने सरेंडर कितना किया, 2/5 का 2/5 इसने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। तो ये आ जाएगा 4/25। ये किसको दिया, इसने अभय को दिया। ओके, अब सरेंडर करने के बाद सनी के पास खुद का प्रॉफिट शेयर कितना बच रहा है, तो क्या लिखूंगा 2/5 में से माइनस कर दो 4/25। ओके, तो ये मेरे पास आ गया 25 ना, 5 × 5 एंड 2 × 5, यहाँ पे 10 माइनस 4, ये आ गया 6/25। ये वैल्यू निकला है मेरे पास। ये किसका न्यू निकल गया, सनी का न्यू निकल गया। और अभय का प्रॉफिट शेयर कितना आएगा, अभय का शेयर कितना आएगा, अभय का शेयर मेरे पास कैसे निकलेगा कि यार जितना शेयर उसने बॉबी से लिया है और जितना शेयर उसने सनी से लिया है, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, दैट मीन्स 3/25 प्लस 4/25, तो ये मेरे पास आ जाएगा 7/25। ये वैल्यू निकल गया मेरे पास अभय का न्यू शेयर। अब सिंपल है, बॉबी, सनी एंड अभय। तो बॉबी का न्यू क्या है 12/25, सनी का न्यू क्या है 6/25 और अभय का न्यू क्या है 7/25। तो 12, 6 और 7 मेरे पास क्या आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल गया। अगर मैं 12, 6 और 5 का टोटल भी करता हूं तो 12, 6, 18, 18 और 6, 18 और 7 आ गया 25, तो नीचे 25 आ रहा है जो कि जस्टिफाई कर रहा है इस चीज को, राइट। अब उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए व्हाट आई विल हैव टू डू, मेरे पास फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही फॉर्मूला है। तो बॉबी, सनी एंड अभय, ओल्ड रेशियो क्या था 3/2 और न्यू क्या है इनका 12, 6 एंड 7, 12, 6 एंड 7 ब्लैंक, बराबर करते हैं इनको। यहाँ पे टोटल करके 3 और 2 कितना आ गया 5, 12, 6 और 7 कितना आ गया 25। अब 25 और 5 को बराबर कर दूं तो 5 × 5 कर दूं अगर मैं, और 25 × 1 कर दूं तो मेरे पास वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 25 ही वैल्यू निकल जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, सर्कलिंग कर देता हूँ 5 और 1 की। तो 3 × 5 करो, क्या आ गया 15 आ गया, 2 × 5 करो 10 आ गया, ब्लैंक आ जाएगा, 12 × 1 12, 6 × 1 6, 7 × 1 7, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 3, 4 एंड -7। सो 3/4 क्या बन जाएगा हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, या इसको आप एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो।
जो कि हम ऑलरेडी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देख चुके थे। तो थोड़ा सा क्विकली करेंगे इसको। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो कर लो, ले लो स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट केस है हमारा। Now when the existing partner retains his original share of profit on admission of a new partner, existing partner अपना original share retain कर रहा है। अभी इस केस में देखते हैं क्या है। A, B, C are partner sharing profits in the ratio 2:1। ठीक है जी। Now A, B, C तीन पार्टनर्स हैं, ये 2:1 में शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट। इन्होंने किसको एडमिट कराया? D को एडमिट कराया। कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए। नाउ C विल रिटेन हिज शेयर। C जो है वो अपना शेयर रिटेन करेगा, मतलब जो उसका पहला शेयर था वही रिटेन करेगा। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसमें क्या करना है, ध्यान रखो, हमें पता है जो हमारा टोटल शेयर है वो कितना होता है? 1 होता है। अब अगर जो C है, C कहता जी मैं अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करूंगा, तो C का शेयर क्या बन जाएगा? इससे अगर मैं यहाँ पे देखूं, क्योंकि D से आने से पहले A, B, C तीनों थे, तो C का जो शेयर है ओरिजिनल शेयर क्या बनेगा? 1/5। और D का शेयर क्या है? D कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/6 के लिए आ रहा है। तो बाकी बचे हुए A एंड B, इनका शेयर क्या होगा जो रिमेनिंग शेयर है? तो 1 में से 1/5 C का शेयर माइनस करूंगा एंड 1/6 D का शेयर माइनस करूंगा, तो मेरे पास जो A और B है उनका शेयर जो है बच जाएगा। ओके, अब अगर इसको सॉल्व करूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? अगर मैं एलसीएम लूं तो 5 6 30 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि और को तो वैल्यू बन नहीं रहा मेरे पास। तो 1 है यहाँ पे, 1 को 30 बनाना है, 30 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर वाले को भी 30 से मल्टीप्लाई करूंगा 30। 5 को 30 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, अब ऊपर वाला भी 6 से मल्टीप्लाई होगा -6। 6 को 30 बनाना है, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर वाला वैल्यू भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब ये मेरे पास कितना बचा? 19/30। ये 19/30 किन दोनों का शेयर है? ये A और B का शेयर है, क्योंकि C अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन कर रहा है, D जो है 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। अब 19/30 किसका बचा? A और B का। अब हमने A और B का न्यू शेयर देखना है, उसके लिए हमें A का ओल्ड शेयर चाहिए। अब यहां पे एक चीज चेंज होती है। यूजुअली हम क्या कर रहे थे, जो पुराने पार्टनर्स थे हम उनको जैसे यहाँ पे क्या करते 2/5 कर देते। पिछले क्वेश्चंस में हमने ऐसे ही किया जो हमने फर्स्ट केस किया था। बट इसमें स्पेशलिटी क्या है, क्योंकि जो C है वो तो कहता भाई मैं अपना ओरिजिनल शेयर लेके जाऊंगा, मेरे को कोई लेना देना नहीं। अब C के ओरिजिनल शेयर रिटेन करने के बाद एक्चुअल में बच कितने जने रहे हैं? 2 जने रहे हैं। कौन कौन 2 बच रहे हैं? A और B बच रहे हैं। अगर A और B बच रहे हैं तो A और B का वैसे रेशियो क्या था दोनों का? 2:2। तो A और B का रेशियो 1:1 भी तो लिखा जा सकता है, क्योंकि C तो निकल गया ना, C तो अलग रास्ते पे। वो कहता मैं अपना जो पुराना शेयर है वो रिटेन करूंगा, उसको कहता मेरे को कोई लेना नहीं है, तुम देखो अपना। तो वो दोनों जने कहते हैं भाई हमारा रेशियो तो 2:2 ही बन रहा है, तो 1/1 आ जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना आपने, जब कोई भी पार्टनर अपना ओरिजिनल शेयर जो है वो रिटेन करता है। तो अब A का ओल्ड क्या होगा? इट इज 1/2। तो ये 1/1 हो गया, 1/2। और जो A है उसका न्यू क्या बनेगा? 1/2 मल्टीप्लाइड बाय ये जो रिमेनिंग शेयर है हमारे पास 19/30। तो ये आ जाएगा 19/60। उसी तरह से अगर मैं देखूं B का ओल्ड, तो B का ओल्ड इज 1/2 एंड B का न्यू भी 1/2 इंटू 19/30, सो इट विल बी 19/60। ये बन गए पॉइंट्स हमारे। अब लास्ट क्या बचा? A, B, C और D। तो 19/60, 19/60 C का क्या था? C तो ओरिजिनल शेयर कर रहा है रिटेन 1/5 एंड D 1/6। तो इसको देखो करते हैं सॉल्व, 60 आ जाएगा। तो 19 ना 5 और 6 को अगर सॉल्व करें यहाँ पे तो 5 12 60, यहाँ पे 12 आ जाएगा एंड 6 10 यहाँ पे 10 आ जाएगा। सो 19 12 एंड 10 दिस विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो विद दिस हमारे 5 केस जो है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के यहीं पे खत्म होते हैं। इसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स निकल के आते हैं
तो माइट भी इतने ज़्यादा नहीं होंगे कि हाँ बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आ जाएंगे, तो इन सभी केसेस से वो सॉल्व हो जाएंगे, राइट। तो विद दिस हमारा पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे जिसमें हम करेंगे गुडविल। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।